सुनिए, ये समस्या आज का नहीं है, ये समस्या पिछले 70 साल से है। मैं जोर से बोल रहा हूँ, बिना किसी करप्शन का अगर काम किया है तभी मौजूदा नगर निगम और इसके सारे आदमी समझ गए ना, इतना कोई कहीं नहीं हुआ है। जीडी कॉलेज के बारे में लोग इधर भी कहते हैं कि हमको मेयर साहब दे दें तो उसमें मछली पालन करें, चूँकि वो घरे में रह के बात करते हैं और शायद वो ज़िंदगी में अपने रोजी रोटी के लिए भी नहीं कुछ सोचते हैं। सौंसे बिहार में इतना काम कहीं नहीं हुआ जितना यहाँ हुआ है आज़ादी के बाद नगर निगम में। इस पर किन्हीं को प्रश्न करना है और आना है तो हमसे बात करें। ठेकेदार तो दिया गया जापान के तोशिबा को, अब वो भी काम स्लो कर रहा है, उसको या तो भगा दें, पहले एक बार भगा दिया गया, पता नहीं कारण क्या था, अभी इसको भी भगा दें, जो काम हो रहा है वो होगा नहीं। सर, पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि एक सोशल मीडिया के जरिए एक पिक्चर काफ़ी वायरल हो रही है और काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है नगर निगम को, और नगर निगम की कार्य कुशलता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और चूँकि आप इस ज़िले के मेयर हैं, इस नाते काफ़ी उम्मीदें हैं हम नगरवासियों को, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप क्या आपके संदेश होंगे? देखिए, बिहार में पहले से 12 नगर निगम ऑलरेडी है और 5 बाद में बना है। प्रश्न उठा रहे हैं, अच्छी बात है, उठाना चाहिए। उनके प्रश्न उठाने से हमें सहूलियत होती है, इन्फॉर्मेशन मिलता है और फिर हम उस काम को अंजाम देते हैं, तो उठाते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ ऐसा भी देखते हैं, जैसे जीडी कॉलेज के बारे में लोग इधर भी कहते हैं कि हमको मेयर साहब दे दें तो उसमें मछली पालन करें, चूँकि वो घरे में रह के बात करते हैं और शायद वो ज़िंदगी में अपने रोजी रोटी के लिए भी नहीं कुछ सोचते हैं। ज़रा उस रोड पर जाके देखें क्या कोई एजेंसी लगा हुआ है, काम हो रहा है, समझ गए। और जहाँ जहाँ काम, सब जगह काम हो रहा है। सौंसे बिहार में इतना काम कहीं नहीं हुआ जितना यहाँ हुआ है आज़ादी के बाद नगर निगम में। इस पर किन्हीं को प्रश्न करना है और आना है तो हमसे बात करें। लेकिन हम स्वागत करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन देते हैं। और अभी आपने कहा, हमने एक हेल्प डेस्क हमारा नगर निगम का है व्हाट्सएप, तो उस पर हमने बहुतों आदमी को हमने फ्रेंड लिस्ट में डाल दिया, कहा कि सारे आदमी आवें और हमको बतावें हर जगह। तो अभी बहुत जगह से आ रहा है और तुरंत उस पर हम एक्शन कर रहे हैं। तो केवल निगेटिव कमेंट करना ये स्वस्थ दिमाग की विचार नहीं है। वो जो बीमार हैं लोग वही इस ढंग के करते हैं। उनको तो ये करना चाहिए कि आज चारों तरफ काम हो रहा है, कोई बताएंगे कि आज कितने जगह काम हो रहा है, कितने ठेकेदार लगे हुए हैं। और आप चैनल वाले हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं। और आज हमारे साथ चलिए, ज़रा आप देखिए कि कितने जगह काम हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं, हमारा नगर निगम क्या कर रहा है, हमारा नगर आयुक्त क्या कर रहा है, हमारा डिप्टी मेयर क्या कर रहा है, ये सब देखिए और इसको आप बताइए। ये खाली आप इस पर जो कुछ बोलता है लोगों को बताते हैं, नहीं, गलत मैसेज सोसाइटी में नहीं जाना चाहिए। सोसाइटी में पॉजिटिव मैसेज जाए कि लोगों में और उत्साह हो कि और काम करें। सर, सड़कों को बनने में जो इतना विलम्ब हुआ है, काफ़ी दिक्कतें होती है आम जनमानस को। हल्की सी भी बारिश होती है तो काफ़ी दिक्कतें आ जाती है राहगीरों को। तो कहीं ना कहीं क्या समस्या है, देरी क्यों हो रही है और कब तक जिलेवासी, नगरवासी इस समस्या से मुक्त हो जाएंगे? और सर सुनिए, ये समस्या आज का नहीं है, ये समस्या पिछले 70 साल से है। नगर निगम बने हुए 10-11वां साल जा रहा है, तो कहाँ हुआ? 5 साल में जितना काम हुआ उतना तो काम हुआ नहीं। और जितना काम होगा, यह प्राकृतिक नेचर है कि जो आदमी ज़्यादा चाहे, जो बेटा ज़्यादा काम करेगा उसी को ज़्यादा लोग कहते हैं, घर के गार्जियन भी। तो हमारे यहाँ के पब्लिक तो, जनता जनार्दन तो हमारे लिए भगवान ही है ना, तो हमसे ज़्यादा उम्मीद करते हैं, इसलिए हमको कहते हैं और चल रहा है। अब रही बात कि हमने तो बहुत सारा काम किया, उसमें कम से कम 25% हमारा किया हुआ काम टूट गया, तोड़ दिया गया। उसमें 2 एजेंसी काम कर रहा है। नगर निगम का एक भी पॉइंट कोई बता दे कि ये नगर निगम का काम छूटा हुआ है, नहीं कर रहा, तब मैं मानूंगा। 2 एजेंसी कर रहा है,
एक जल नल वाला जो हमने लाया एजेंसी को, और लेकिन वो काम करा रहा है बुडको जो सरकार का एक अंग है, समझ गए, और सारा उसी का है, हमारा उसमें नगर निगम का कोई हस्तक्षेप नहीं है। फिर भी हम जाते हैं, करते हैं, प्रेशर देते हैं, ऊपर लिखते हैं, हंगामा करते हैं। ये इसलिए करते हैं कि ये बेगूसराय हमारा है, ये नगर निगम हमारा है। वो ठेकेदार आया है, वो कैसे तैसे करके चला जाएगा, भोगना तो हमको पड़ेगा, हमारे जनता को पड़ेगा, इसलिए करते रहते हैं। एक सीवरेज सिस्टम है जो बहुत ही उम्दा स्कीम है, उम्दा स्कीम है कि कम से कम 60% पानी का समस्या वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो लोगों को ख़त्म हो जाएगा। 60% वो हर घर जो शौचालय है उसका कनेक्शन डायरेक्ट होगा, बाथरूम का कनेक्शन डायरेक्ट होगा, तो पानी होगा नहीं, केवल रेनी सीजन में पानी आएगा। तो वो भी काम 238 करोड़ का है, 1-2 रुपये का नहीं है, और नमामि गंगे के तहत है। और बहुत सारा ज़िला है बिहार में, आखिर बेगूसराय ज़िला को ही क्यों दिया गया? 3-4 ज़िला को दिया गया, या बेगूसराय ज़िला को दिया गया। यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे वो मेयर हो, चाहे MLA MP, जो भी, सबका सहयोग लिया गया, तभी वो स्कीम आया और वो काम कर रहा है। ठेकेदार स्लो है, अब क्या किया जाएगा? ठेकेदार तो दिया गया जापान के तोशिबा को, अब वो भी काम स्लो कर रहा है, उसको या तो भगा दें, पहले एक बार भगा दिया गया, पता नहीं कारण क्या था, अभी इसको भी भगा दें, जो काम हो रहा है वो होगा नहीं। तो होशियारी तो ये है कि उससे किसी तरह काम करा लें। अभी रात दिन उसको काम में है। आज भी AC को बुलाए हैं, बुडको का जो सरकारी आदमी है, एग्जीक्यूटिव को बुलाए हैं, चारों तरफ देखते हुए आज सब साइट पर जाके देखेंगे ना, हमको सब जानकारी है, हमारे WhatsApp पर आता रहता है, हम देखते रहते हैं। आज भी गया है यहाँ इस वार्ड में, वार्ड नंबर 5 है, उसका भी वही हाल है जो आप प्रश्न किया है। अभी हम बताते हैं कि कल से वहाँ काम चालू करो। तो ये सारा चीज़ कर रहे हैं। ये जब हो जाएगा तो बड़ा सहूलियत होगी। आप तो जानते हैं कि एक बार कोई चीज़ एक्सरसाइज करते हैं, शरीर को कष्ट होता है, और जब हैबिचुअल हो जाते हैं तो बड़ा आराम बुझाता है। तो वही है, कभी जब कंस्ट्रक्शन पीरियड है तो कष्ट होगा, लेकिन इसके बाद कितना सूदिंग फील होगा, कितना आदमी को सुविधा मिलेगा, ये भी सोचना है। सब जगह कर रहा है। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, बिहार में कोई भी एक नगर निगम सबसे ज़्यादा, और बिना किसी करप्शन का, मैं जोर से बोल रहा हूँ, बिना किसी करप्शन का अगर काम किया है, तभी मौजूदा नगर निगम और इसके सारे आदमी, समझ गए ना, इतना कोई कहीं नहीं हुआ है, और अभी और प्रयास है कि उसको पूरा से पूरा करें। एक आखिरी प्रश्न मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि लॉकडाउन है और वैश्विक आपदा में हर कोई त्रस्त है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, लोगों को घर से बाहर नहीं आना है, लेकिन मैंने देखा है कि जैसे ही सरकार ने थोड़ी सी ढील दी, पूरी जाम की समस्या से नगरवासी त्रस्त हैं, काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, और इस स्थिति में कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इससे बचाव के लिए क्या उपाय आप कर रहे हैं? यही एक नगर निगम है कि नगर निगम के सारे कर्मचारी कोरोना वॉरियर बनके, कोरोना के योद्धा बनके इस कोरोना काल में काम कर रहे हैं। चाहे कम्युनिटी हॉल कम्युनिटी किचन की बात हो, चाहे ये मास्क बांटने की बात हो, सफाई की बात हो, सारा काम हमारे नगर निगम के आदमी, हमारे ऑफिसर, हमारे कर्मचारी, सारे लोग कर लगे हुए हैं। अब रही जाम का समस्या, तो जब तक किसी भी देश का पब्लिक साथ नहीं देगा, वहाँ कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। जाम लगाते हैं, सारे लोग समझ रहे हैं जाम नहीं लगाना चाहिए। क्यों बड़ी गाड़ी लेकर आएंगे? साइकिल से आ जाएं, छोटा रिक्शा से आ जाएं, जो काम करना है शॉर्ट पीरियड में काम करके चले जाएं, ये उनका भी है। अब आप देखेंगे बहुत जगह देखा है कि पुलिस खड़ा होकर किसी का कान पकड़ के उठक बैठक करा रहा, किसी पर केस कर रहा है, किसी को फाइन कर रहा है। तो ये करने की ज़रूरत क्या है? अब पब्लिक तो सारे अवेयर हैं, जानते हैं, शिक्षित हैं, उनको अपना बचाव खुद करना चाहिए। और जब तक अपना बचाव आप नहीं करेंगे तो नगर निगम हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, कलेक्टर हो, MP मिनिस्टर हो, वो क्या कर पाएगा? आपका सहयोग चाहिए, बेगूसराय जनता को सहयोग चाहिए। और हम चाहते हैं कि बेगूसराय ऐसे जनता बहुत कम जगह मिलते हैं,
और इतना सहयोग भी करते हैं। कहीं कहीं आप अगर 10 ठो खीरा खाते हैं, एक आध खीरा तीता मिल जाता तो उसका अनुभव हमें भी होता है। कोई बात नहीं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी ढंग से हमको बताते रहें कहाँ काम हुआ, लेकिन उनका विचार पॉजिटिव हो। वो कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है, वो देखें कि एक्शन हुआ कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। अभी हमें बेगूसराय जेल गेट के पास, और आप देख सकते हैं जो बेगूसराय से होकर गुजरने वाली जो मुख्य नाले हैं उसकी सफाई हो रही है। जल निकासी को लेकर जो समस्याएं होती हैं, राहगीर को, आम नागरिक को या आवागमन में जो भी दिक्कतें आती हैं, जो कचरा हो जाता है नाला के जाम रहने के कारण जो दिक्कतें आती हैं, वो दिक्कत नहीं आए, इसलिए नगर निगम लगातार आप देख सकते हैं कि इस मेन नाला की सफाई की जा रही है। लोग जैसे तैसे घर बनाए हुए हैं, कहीं कुछ नहीं किया गया है। खैर, टाउन प्लानिंग के लिए भी नगर निगम और नगर विकास अपने स्तर से कर रही है। वो जब हो जाएगा तो पानी का समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लोग जब भी मकान बनाए हैं उन्होंने ख्याल नहीं रखा। अगर मकान बनाए हैं तो प्लिंथ का लेवल अगर लेते, ट्रांसफ़र करते इस हाईवे से, तो किसी के घर में कोई पानी नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। और पानी का समस्या है। मैं इस बार समझता हूँ कि हम इसमें सफल होंगे, चाहे बारिश जितना हो, हम पानी पर कंट्रोल रखेंगे कि लोगों को परेशानी नहीं हो।